श्री सुशील कुमार जी मोदी जी। नहीं, प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार में राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आज से 7 साल पहले भी बिहार में एक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 25 दिनों के लिए लगा था, जब बिहार में 22 दलितों की हत्या हुई थी। लेकिन उस समय के राष्ट्रपति शासन और आज के राष्ट्रपति शासन में 2-3 अंतर है। पहला अंतर तो कि उस समय केंद्र की सरकार ने वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया था, और इस बार बिहार की जनता ने वहाँ की सरकार को बर्खास्त करने का काम किया है। दूसरा अंतर यह है कि उस समय एनडीए की सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया और राजद के लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, इसलिए राष्ट्रपति शासन वापस लेना पड़ा। और आज कैसी विडंबना है उस उपाध्यक्ष महोदय कि वही कांग्रेस जो उस समय राष्ट्रपति शासन का विरोध कर रही थी, जो राजद विरोध कर रहे थे रेल मंत्री के यूपीए में रहने के बावजूद, और उनकी ही सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया है। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में राष्ट्रपति शासन किन परिस्थिति में लगा वो आपके सामने है। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि आज बिहार के अंदर जिस तरह से लोग इराक में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद लोग खुशियां मना रहे थे, उस प्रकार से लोग आज बिहार के अंदर और राष्ट्रपति शासन के कारण खुशियां नहीं मना रहे। राजद सरकार के पतन के कारण बिहार में इराक जैसी खुशियां लोग मना रहे हैं। और अगर वहां कोई सद्दाम हुसैन की मूर्ति होती अगर बिहार में भी, नो कमेंट्री, नो रनिंग कमेंट्री। Not to be recorded anything. Not to be recorded anything except the speech Mr. Modi. अच्छा बोल, जब भर में बोलिए खड़ा होने दीजिए। बैठ जाइए। शाह साहब आप बैठ जाइए। अध्यक्ष, हाँ जी, उपाध्यक्ष महोदय, प्लीज सिट डाउन। उपाध्यक्ष महोदय, अगर बिहार में भी अगर कोई मूर्ति होती इराक जैसी, तो लोग उस मूर्ति पर उसका क्या हश्र करते जो इराक में हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि लोग राष्ट्रपति शासन लगने पर खुश नहीं हैं। लोग खुश इसलिए हैं कि वहां पर 15 साल से जो एक सरकार थी, उस सरकार का पतन हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, आपातकाल के बाद जैसे लोगों को दूसरी आज़ादी मिली और जैसा जश्न लोगों ने मनाया था, आज बिहार की जनता 15 वर्षों के बाद जिस प्रकार की आज़ादी का अनुभव कर रही है, उस प्रकार का जश्न उपाध्यक्ष महोदय बिहार के अंदर लोगों ने बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इस सदन में साफ करना चाहूँगा। हमारे भाई देवेंद्र जी बाकी लोग भाषण कर रहे थे, जनादेश किसी को नहीं मिला है, खंडित जनादेश मिला है। लेकिन जनादेश अगर किसी को नहीं मिला है तो एक बात भी साफ होनी चाहिए सदन के अंदर उपाध्यक्ष महोदय, कि जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में है। इनके 75 लोग जीत कर आए हैं और 243 में बाकी जो 150 लोग हैं उनको राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ जनादेश प्राप्त हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, अगर बिहार में कोई जनादेश, भले ही वो खंडित जनादेश होगा, खंडित जनादेश का मतलब किसी एक दल को समर्थन नहीं मिला होगा, किसी एक दल को समर्थन नहीं मिला होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जनादेश खंडित इस अर्थ में है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, परंतु जनादेश पूर्ण इस मामले में है कि बिहार का जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के 15 साल के शासन के खिलाफ में है। और इसलिए सेकुलरिज्म के नाम पर जो लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म को जनादेश मिला है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 2000 के चुनाव में आप 165 से घटकर 115 पर पहुंच गए और 2005 में आप 115 से घटकर आप 75 पर पहुंच गए।
और उपाध्यक्ष महोदय ये भी बताना चाहूंगा कि 2000 के चुनाव में जहां आपको 32% वोट मिला था, वहां घटकर आप 25% वोट पर चले गए और फिर भी कहते हैं कि जनादेश हमको मिला है, सरकार हम बनाएंगे, सरकार बनाने का निमंत्रण हमको मिलना चाहिए। और उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के अंदर जनादेश केवल आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ भी जनादेश है। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस 12 से घटकर 10 पर पहुंच गई। प्लीज डोंट रनिंग कमेंट्री। और कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत बिहार में ट्राई टू अंडरस्टैंड 8.5% से घटकर 5% पर पहुंच गए। उपाध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सदन को कि बिहार के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे श्री रामचंद्र सिन्हा, वो 51,000 वोट से हार के उनकी जमानत जब्त हो गई मेरे विधानसभा की सीट से। उपाध्यक्ष महोदय, बक्सर की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 3,774 वोट मिला, 7वें स्थान पर कांग्रेस चली गई। मधुबनी की सीट पर कांग्रेस को 10,000 वोट मिला और कांग्रेस चौथे स्थान पर चली गई। भागलपुर में कांग्रेस 22,000 वोटों से कांग्रेस चुनाव हार गई। उपाध्यक्ष महोदय, ये 4 सीटों का नाम मैंने इसलिए लिया, ये चार वो सीटें हैं जहां पर श्रीमती सोनिया गांधी भाषण देने गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, और श्रीमती सोनिया गांधी पटना में गई, बक्सर में गई, मधुबनी में गई, भागलपुर में गई, 5 जगह भाषण देने गई और 4 जगह उनके पार्टी की जमानत जब्त हो गई और केवल 1 जगह। और उपाध्यक्ष महोदय और रावत साहब और आशा सिंह जी, अरे आप और उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के बिहार के विधायक दल के नेता श्री विजय शंकर दुबे वो 3रे स्थान पर चले गए। मैं ये केवल कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जनादेश 5 साल तक कांग्रेस राजद का जो शासन था बिहार के अंदर, बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ आरजेडी कांग्रेस, वो एंटी आरजेडी मैंडेट है। इस बात को लालू जी कान खोलकर सुन लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। अगर हमको नीतीश कुमार को जनादेश नहीं मिला, रामविलास पासवान को नहीं मिला, तो आपको जनादेश, आपके खिलाफ जनादेश है। जनादेश एंटी आरजेडी मैंडेट है उपाध्यक्ष महोदय। और उपाध्यक्ष महोदय, गोधरा का भूत खड़ा किया गया और बिहार के अंदर कहां चला गया गोधरा की रिपोर्ट ठीक लोक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रस्तुत की गई, सीडी बांटी गई, पोस्टर लगाए गए। उपाध्यक्ष महोदय, और गोधरा का भूत उठाने जगाने के बाद भी 75 सीटों पर सिमट गए। और मुझे इस बात का गर्व है कि रामविलास जी की पार्टी का एक भी मुसलमान जीत कर नहीं आया उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्लीज। और उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन के 4 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चुनाव जीत कर आए हैं और कोई साधारण वोट से चुनाव जीत कर नहीं आए। उपाध्यक्ष महोदय, छोड़ दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, जोकीहाट से तस्लीम साहब के लड़के चुनाव लड़ रहे थे, बैठे हुए तस्लीमुद्दीन साहब 51,000 वोट से 51,000 वोट से तस्लीम साहब के लड़के जोकीहाट से चुनाव हार गए और एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार मंजर आलम 24,000 वोट से चुनाव जीता। उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि बिहार के चुनाव में कोई सांप्रदायिकता मुद्दा था। मुंगेर में मोनाजिर हसन 40,000 वोट से एनडीए गठबंधन को उम्मीदवार जीत कर आया। पुपरी से शाहिद अली खां 4,000 से, केसरिया से अब्दुल्ला 10,000 वोट से। अगर बिहार में अगर भाजपा के साथ रहने से अगर मुस्लिम वोट नहीं देते तो एनडीए गठबंधन के एक उम्मीदवार को जीत कर नहीं आना चाहिए था। लेकिन बिहार के अकलियत के लोगों ने, वह मुद्दा गोधरा नहीं था, वह मुद्दा दंगा नहीं था, वह मुद्दा था सड़क, बिजली, पानी का। और इसलिए बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी जगह जगह मुसलमानों ने वोट दिया, भले हम चुनाव नहीं जीत पाए होते। उपाध्यक्ष महोदय प्लीज, आप प्लीज एड्रेस टू द चेयर।
Please sit down. इसलिए Not to be regarded. इसलिए उसका नाम क्या है? Please sit down. अरे बैठ जाओ ना, छोड़ बैठ जाओ। और रावत साहब अपन क्यों बचेगा? और मिस्टर उपाध्यक्ष कृपाल महोदय, यादव, आप बैठने की कोशिश उपाध्यक्ष महोदय, ये नहीं है कि जब उपाध्यक्ष कोई महोदय, ऑपोजिशन का उधर से बोलता है तो आप रौला डालना शुरू कर देते हैं। प्लीज ट्राई टू लिसन। जब आपका कोई लीडर बोलता है तो उससे हाँ, तो बीच में जरूरी बोलना है। प्लीज लिसन टू मी। जब आपके किसी लीडर की बारी आएगी, उपाध्यक्ष please महोदय, listen. और जो जब आपके लीडर की बारी आएगी तो उस वक्त आप करेक्ट कर देना। मिस्टर आदमी बैठ जाए, प्लीज सेट डाउन, प्लीज सेट डाउन, बैठ जाए। जब आपकी बारी आएगी आप करेक्ट कर देना, बैठ जाइए। उपाध्यक्ष महोदय, और जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़े दल थे इसलिए हमको